बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। और जो सर्दी का मौसम है वो भी आ गया है, वो भी आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए स्पेशल आलू चिकन और वेजिटेबल के कटलेट बना रही हूँ। और ये बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद होते हैं। आप चाहे चाय के साथ या बच्चों चाय के साथ भी आप बनाकर इसको खा सकते हैं, और बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप बनाकर इसको हल्का फुल्का सा आप दे सकते हैं। तो मैंने ये वेजिटेबल इसलिए इसमें शामिल किए हैं कि जैसे कि इससे बहुत टेस्टी बनती हैं, और बच्चे वेजिटेबल और खाने में बहुत नखरे करते हैं। तो जैसे कि इस तरह की चीज़ों में वो वेजिटेबल इजीली खा लेते हैं। तो साथ ही मैंने ले लिए 1 किलो आलू मैंने लिए, इनको मैंने बॉयल करके जो है मैश कर लिया है। इनको मैंने ये थोड़ा सा मोटा मोटा किया। अभी हम दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे ना, तो फिर और तमाम स्पाइस डालेंगे, तो फिर इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके और थोड़ा सा और मैश कर देंगे। और ये तकरीबन 200 ग्राम चिकन लिया है, इसको मैंने बॉयल करके और इसको मैंने श्रेड कर लिया। ये देखिए बारीक बारीक श्रेड कर लिया। और साथ ही मैंने लिए एक गाजर, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। एक शिमला मिर्च ली है और बंद गोभी। आप जो वेजिटेबल हैं आप इनके बगैर भी, मतलब कि अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इनके बगैर भी आलू और चिकन के कटलेट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब कि वेजिटेबल डालते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। मटर वगैरह कुछ भी जो आप ज़्यादा पसंद करते हो तो वो आप डाल सकते हैं। तो एक गाजर मैंने ली है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक मैंने शिमला मिर्च ले ली है और बंद गोभी थोड़ी सी ली है। और साथ ही मैंने लिए हैं फ्राई करने के लिए 2 अंडे। और 1 चाय का चम्मच मैंने ली है काली मिर्च पीसी हुई, और 1 चाय का चम्मच नमक ले लें, और 1 ही चाय का चम्मच मैंने लिया है इसमें मोटी कुटी हुई मिर्च। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी घर के बने हुए हैं, ये बाज़ार के नहीं हैं। और साथ ही मैंने इसमें ये सिरका और सोया सॉस इसमें थोड़ा थोड़ा डालूंगी, क्योंकि ये जो वेजिटेबल है ये मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट हम इनको फ्राई कर लेंगे, ताकि ये जो है कच्चापन ना आए, क्योंकि हमने तो सिर्फ इसको हल्का सा अंडा वगैरह लगा कर इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो इसलिए मैंने हल्का सा इनको पकाऊंगी ताकि ये कच्चापन इनमें बहुत ज़्यादा ना आए। फ्राई पैन जो है मैंने पहले ही गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था, और इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच ऑयल लिया है। इतना ही काफ़ी है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गाजर, जो थोड़ी सी सख्त होती है। ये हम 1 से 2 मिनट इसको देंगे। उसके बाद शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे। बंद गोभी आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा इसको पकाना चाहते हैं तो पका लें, वरना ये आप ऐसे भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही हम इसको थोड़ा सा पका के साथ ही इसमें तमाम जो स्पाइस हैं, काली मिर्च और दूसरी चीज़ें, वो भी हम साथ ही ऐड कर देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च। अच्छा, इसमें मैं के जो है 1 चाय का चम्मच आप ले लें, इसमें सिरका थोड़ा सा डाल दें, और 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, और साथ ही इसमें ये हम डालेंगे मोटी कुटी हुई मिर्च, और ये है इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने थोड़ा सा कम डाला है, क्योंकि मैंने चिकन बॉईल करते वक्त भी इसमें थोड़ा सा नमक डाला था। तो और
और साथ ही अब मैं इसमें डाल देती हूँ चिकन, इसको भी हम साथ ही मिक्स कर लेते हैं। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं स्पाइस तो आप इसमें जो है मोटी कुटी मिर्च और काली मिर्च की मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, लेकिन मैं इतना ही डालूँगी। तो ये जो है अब हमारी वेजिटेबल और चिकन बिल्कुल तैयार है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और हम जो आलू जो हमने मैश करके रखे हुए हैं उसमें डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। चलिए, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अच्छा, ये जो चिकन और वेजिटेबल था इसको जो हमने पकाया था तो ये हमेशा अब ठंडा हो गया है, तो मैं इसको आलूओं में शामिल कर देती हूँ। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। हाथों से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। हमने इसमें इतने ज़्यादा स्पाइस तो डाले नहीं है जो हाथों में चुभेंगे, और ये हाथ से ही अच्छी तरीके से हमारा जो है मिक्स होगा। ये देखिए कुछ आलू मोटे मोटे हैं, उनको भी हम साथ साथ मैश कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने वेजिटेबल डाल के और चिकन डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और इस वो एंड पे रह गई है बंद गोभी, ये मैं हमेशा एंड पे ही इसमें डालती हूँ। और इसको बस हमने ये थोड़ा सा मिक्स कर देना है। अब हम मुख्तलिफ शेप में कटलेट बना लेते हैं। सबसे पहले मैं गोल बनाती हूँ कबाब। और ये देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत मज़े के हैं। एक हमारा है बिल्कुल तैयार हो गया इस स्टाइल में। अच्छा, एक आप थोड़े से लंबे स्टाइल में भी बना सकते हैं, जिस तरह से कबाब होता है, सीख कबाब। तो लीजिए नाज़रीन, हमने ये 3 शेप्स में कटलेट तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करने का वक्त आ गया है। तो ये जो मैंने फ्राई करने के लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे, और साथ में ये हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। अंडे में एक खुले बर्तन में डाल के इनको फेंट लेती हूँ तोड़ के। इनको फेंट लें।
1 से 2 चुटकी हम जो है इसमें नमक डालेंगे अंडे में, और साथ ही इसमें हम थोड़ी सी इतनी ही काली मिर्च डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर लगेंगे ब्रेड क्रम्स, वो थोड़े से मीठे मीठे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये साथ जो है नमक और काली मिर्च ऐड कर ली है। वैसे मैं तो इसी तरह से पसंद करती हूँ, अगर आप लोग नहीं पसंद करते इसमें डालना तो आप मत डालना। ऑयल मैंने फ्राई पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब हम फ्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ये ब्रेड क्रम्स, और ये अब हम इनको डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैं रख रही हूँ। आपने जो फ्लेम है इसको आपने मीडियम टू लो रखना है ताकि ये जले ना। अंडा लगाएंगे, उसके बाद हम ये लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, ठीक है, और इनको फ्राई करेंगे। हमारे ये 3 कबाब हमारे इसमें इजीली फ्राई हो जाएंगे। पहले हम इनको फ्राई कर लेंगे, फिर हम दूसरे करेंगे। उतनी देर में हम दूसरे को जो है कटलेट उनकी कोटिंग कर लेते हैं अंडे और ब्रेड क्रम्स की। इनको हम लगा के रख देते हैं ताकि उनको निकाल के साथ ही हम ये फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ये कबाब में ये थोड़ा सा है अभी, बाकी के आई थिंक फ्राई हो गए। ये कटलेट हमारे ये वाले फ्राई हो गए। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। दूसरे भी हम निकाल लेते हैं। कटलेट हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं जो दूसरे शेप्स वाले हैं उनको फ्राई कर लेती हूँ। इनको मैंने पहले से एग और ब्रेड क्रम्स लगा के रखा था। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया है इनको। अब इनकी साइड जो है वो मैं चेंज कर देती हूँ। ये देखिए
अब मैंने ये देखिए इनकी साइड चेंज कर दी और लाइट सा ब्राउन शेड आ गया है। अब इसी दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। साइड चेंज करके हम इनको चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, हमारे मज़े मज़े के चिकन एंड वेजिटेबल कटलेट बिल्कुल तैयार हैं। ये आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इनको बनाएं, बच्चों को बना कर दें और आप अपनी शाम की चाय के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं मुझे ये आपको कैसे लगे। और बेल का बटन ज़रूर दबाएं और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।